592 का प्रातः क्लास। हेडिंग दिया है, मीठे बच्चे तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख नहीं दे सकता। दुख और तकलीफें देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता ही नहीं। रिकॉर्ड चला है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। बच्चे आए हैं बाप के पास और बच्चे जरूर आएंगे ही तब जब बाप को पहचान करके बाप कहेंगे, नहीं तो आए नहीं सकते। बच्चे जानते हैं हम जाते हैं निराकारी बेहद बाप के पास। उसका नाम शिव बाबा है। किसका नाम? जो बेहद का बाप है। 2, 4, 8, 10, 15, 20, 50 बच्चों का बाप नहीं, या और जो क्राइस्ट आदि धर्म पिताएं हुए वो करोड़ के बाप हैं। करोड़ मनुष्य आत्माएं क्रिश्चियंस उसको धर्म पिता के रूप में मानते हैं। वो भी लिमिट हो गई। लेकिन जो बापों का भी बाप है वो है शिव बाबा बेहद का। आत्माओं का बाप है। आत्माएं तो मनुष्यों की भी होती हैं, कीट पशु पक्षी पतंगों की भी होती है, उनकी तो कोई हद ही नहीं। तो सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है, लेकिन उनको अपना शरीर नहीं है। अपना शरीर नहीं है। इसलिए उनका कोई भी दुश्मन बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? जिसको अपना कोई रथ रूपी शरीर ही नहीं है तो उसमें स्वार्थ ही नहीं, तो दुश्मन बनने की बात ही नहीं। यहाँ दुश्मन बनते हैं तो राजाओं को मार डालते हैं। गांधी को मारा क्योंकि उनका तो शरीर था। बाप को तो अपना शरीर है ही नहीं। मारना चाहेंगे वो भी उसको जिसमें प्रवेश करता हूँ। तुमको तो कोई मार काट नहीं सकते। तो जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं उनको ही राज्य भाग देता हूँ। यथार्थ, यथा माने जैसा, अर्थ माने असली जो उसका मीनिंग है, अर्थ है, वस्तुतः जैसा होना चाहिए उस अर्थ में जो मेरे को जानते हैं। जैसा शब्द होता है वैसा अर्थ होता है। नाम होता है काम के आधार पर। शास्त्रों में सभी नाम काम के आधार पर पड़े हुए हैं, तो उनका अर्थ नाम के आधार पर ही होगा। शिव बाबा, बाबा कहते हैं ग्रैंडफादर को। वो ऐसा फादर है जिसका कोई फादर नहीं। बापों का भी बाप है, सभी धर्म पिताओं का बाप है। और सबका कल्याणकारी है, क्योंकि उसका कोई दुश्मन है ही नहीं। इसलिए नाम पड़ा है शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी। तो जो मेरे को इस रूप में जानते हैं कि मैं ही सारी दुनिया का कल्याण करने वाला हूँ,
कोई का कल्याण किए बगैर छोड़ता नहीं हूँ। ऐसे जानने वाले बच्चों को ही मैं राज्य भाग देता हूँ। उन्हों के राज्य भाग को कोई जला नहीं सकता, न पानी डुबो सकता है। किन्हों के राज्य भाग को? राज्य भाग देता हूँ लक्ष्मी नारायण को। उनके राज्य भाग में आग लगती ही नहीं, पानी की बाढ़ आती ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं आ सकती। कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं होता। तुम बच्चे बाप से वर्षा लेने आए हो, अविनाशी राजधानी का वर्षा। मैं आकर तुम्हारी ऐसी राजधानी स्थापन करता हूँ जिसका कभी विनाश हो न सके, जिस राजधानी में कोई भी दुख अथवा तकलीफ दे न सके। वहाँ तकलीफ देने वाला कोई होता ही नहीं। तकलीफें देने वाला होता है रावण। रावण को 10 शीश दिखाते हैं। तकलीफें कब मिलती हैं? कि जब हम ऐसे के राज्य में आ जाते हैं जिसको 10 शीश है, जिसकी 10 मतें हैं। बाप तो एक मत देने वाले हैं। एक मत पर चलने वाले को सदैव सुखी ही सुख, अनेकों मतों से दुख हो जाता है। सिर्फ रावण दिखाते हैं, मंदोदरी तो दिखाते ही नहीं। क्यों? चरित्र के आधार पर चित्र सिर्फ रावण का क्यों दिखाया है? रावण के चित्र में 10 मुख पुरुष के दिखाई दिए, स्त्री के मुख दिखाए ही नहीं। क्या कारण हुआ? मंदोदरी के सिर क्यों नहीं दिखाते? कोई तो कारण होगा। क्योंकि जो भी रावण का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, आधार मूर्ति में से जो ब्राह्मणों की आधार मूर्त दुनिया से निकलती हैं अथवा बीजरूप आत्माओं की दुनिया से निकलती हैं, वो सब पुरुष चोले में होती है। पुरुषों को ही बाबा ने बोला है सब है दुर्योधन दुशासन। सब कन्या माताओं के लिए कभी नहीं बोला कि सब कन्याएं माताएं पुरुष वो जो दुर्योधन दुशासन है या सूपनखा पूतना है। हाँ, कभी कभी कोई कोई हो सकती है। तो स्त्री चोले में उतना अहंकार नहीं होता, ज्यादा देह अहंकार होता है पुरुष चोले में। और जो भी बीज रूप आत्माएं हैं दूसरे दूसरे धर्मों की, विधर्मियों की या विदेशियों की, वो पुरुष चोले में है। ब्राह्मणों की दुनिया की ही यादगार बनती है भक्ति मार्ग में। इसलिए बोला कि रावण को भक्ति मार्ग में जो 10 शीश दिखाते हैं वो पुरुष चोले में दिखाते हैं। यहाँ बाबा ने बताया तो ब्राह्मणों की दुनिया में 5 स्त्री मुख दिखाई दिए हैं, 5 पुरुष मुख दिखाई दिए हैं। लेकिन वास्तव में वो स्त्री है नहीं स्वभाव संस्कार से। अनेक जन्मों के स्वभाव संस्कार की बात है। रावण का मंदा उदर नहीं दिखाएंगे। रावण तो प्रकांड विद्वान था,
उदर माना पेट, जिसका बुद्धि रूपी पेट मंद हो उसका नाम रख दिया मंदोदरी। जो मंद उदर, वो मंद बुद्धि वाली आत्मा होती है, वो अपनी अकल नहीं चला सकती, राइट और रंग के बारे में खुद निर्णय नहीं कर सकती, तो दूसरों को मत कहाँ से देगी। तो उल्टी मत देने वाला है रावण। इसलिए रावण को 10 शीश दिखाते हैं पुरुष मुख, मंदोदरी को दिखाते नहीं, क्योंकि मंदोदरी ने ऐसी मत देने का कोई अपनी तरफ से कोई चरित्र नहीं किया है। उल्टी मत रावण ही देता है। हाँ, सिर्फ नाम रख दिया है, क्या मंदोदरी, तो नाम भी किस आधार पर रखा गया। जो उसने मंद बुद्धि का काम किया, अकल नहीं चलाई, किसकी मत पर चलना चाहिए, किसकी मत पर नहीं चलना चाहिए, तो नाम मंदोदरी पड़ गया। रावण की स्त्री थी। स्त्री का धर्म क्या होता है, किसकी मत पर चलना है उसे। स्त्री का धर्म होता है पति की मत पर चलना। पति को परमेश्वर कहा जाता है भारतवर्ष में। स्त्री का पति ही परमेश्वर है, वो जैसे चलाए वैसे चले। तो रावण की स्त्री थी, तो यहाँ रावण राज्य में तुमको तकलीफ हो सकती है, वहाँ तो रावण का राज्य ही नहीं होता। रावण के अपोजिशन में किसका राज्य होता है, राम का राज्य होता है। बाप तो है निराकार, उनको तो कोई मार काट नहीं सकता। तुमको भी ऐसा बनाते हैं जो तुमको शरीर होते भी कोई दुख न हो सके, क्या तुमको भी ऐसा बनाते हैं जो तुमको शरीर होते हुए भी कोई दुख हो न सके। कैसा बनाते हैं, ऐसी संपन्न स्टेज वाला बनाते हैं। तो ऐसे बाप की मत पर चलना पड़े। कैसे बाप की मत पर, जो स्वयं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, बाबा ही ज्ञान का सागर है, और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकता। ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से निकला है। कोई स्थूल नाभि की तो बात ही नहीं। अगर नाभि कहें तो शिव बाबा की नाभि कमल से निकला। तुम भी शिव की नाभि से निकले हो। बाकी चित्र तो सब रंग बनाए हुए हैं। एक बाबा ही राइटियस है और रावण अनराइटियस बनाए देते हैं। तो ये खेल है, इस खेल को तुम ही जानते हो। कब से रावण राज्य शुरू हुआ, कैसे मनुष्य गिरते गिरते पट्ट में आ पड़े, ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता। बाप के पास जाने का जो रास्ता बताते हैं वो और ही जंगल में डाल देते हैं, क्योंकि खुद ही रास्ता नहीं जानते हैं। न बाबा के घर का रास्ता जानते हैं और न स्वर्ग का रास्ता जानते हैं। जो भी गुरु लोग आज हैं वो सब हठ योगी है, अपनी बात की हठ पकड़ लेते हैं कि हमारी बात सच्ची है, घर बार छोड़ देते हैं। बाबा कोई घर बार छुड़ाते नहीं है,
कहते हैं भले घर गृहस्थ में रहकर पवित्र बनो। कुमार और कुमारी पवित्र हैं। द्रौपदियां पुकारती हैं कि बाबा हमको बचाओ, हम पवित्र बनकर कृष्णपुरी में जाना चाहती हैं। कन्याएं भी पुकारती हैं, बाबा हमको तंग करते हैं, मारते हैं कि भिखारी बनना ही होगा। इसकी बात हो रही है। द्रौपदियों में कौन कौन आ गया? माताएं और कन्याएं भी पुकारती हैं, बाबा हमको तंग करते हैं। कौन सी कन्याएं बाबा बोलती हैं? दुनिया की। तो समर्पित नहीं, घर गृहस्थ में रहती हैं तो बाबा हमको तंग करते हैं, मारते हैं कि भिखारी बनना ही होगा। पहले कन्या के माँ बाप भी पांव पड़ते हैं, क्योंकि माँ बाप पतित बन जाते हैं, तो फिर पुकारते हैं ये पतित पावन आओ। अभी बाबा कहते हैं कुमारियों तुम पतित न बनो, नहीं तो फिर पुकारना पड़ेगा। क्या? अरे ये क्या बात हुई? अभी तो बाबा आ गया। अब जिन कुमारियों से कह रहे हैं बाबा, अब बाबा कहते हैं तो जिन कुमारियों से कहते हैं उनको बाबा मिला नहीं क्या? मिल गया ना? तब तो कहते हैं कि हे कुमारियों पतित न बनो, अगर पतित बनोगी तो फिर पुकारना पड़ेगा। माना? अभी बाबा मिला हुआ है तो डायरेक्शन दे रहा है, फिर पुकारना पड़ेगा। कि माना बाबा कहीं भाग जाएगा क्या? इससे इशारा क्या मिला? 69 में क्या हुआ? वो ब्रह्मा कुमारियों को प्रैक्टिकल में मिला हुआ है या पुकार रही है, आवाहन कर रही है, हे पतित पावन आओ। ऐसे थोड़े ही कोई तुमको गले में फांसी डाले तो तुम उनको डालने देंगी? नहीं डालने देंगी ना। तुम कोई जानवर थोड़े ही हो, तुमको तो अपने आप को बचाना है। बाबा आया ही है पावन बनाने के लिए। कहते हैं स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने आया हूं, इसलिए पवित्र बनना पड़ेगा। पतित बनेंगे तो फिर पतित होकर मरेंगे। ये क्या बात हुई? ब्राह्मण बनने के बाद भी अगर कोई पतित ही बनते रहे तो बुद्धि पतन में जाएगी ना। तो पतित होकर मरेंगे मतलब बुद्धि पतन के गर्त में जब चली जाती है तो अंत मते सुगति हो जाती है। इसलिए बोला पतित बनेंगे तो पतित होकर मरेंगे, स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। माना इन आंखों से स्वर्ग के सुख नहीं देख सकेंगे। स्वर्ग के सुख नहीं देख सकेंगे का मतलब ये नहीं कि अगले जन्म में नहीं देख सकेंगे। जिन्होंने ज्ञान लिया बाबा का वो अगले जन्म में तो आएंगे ही, कोई न कोई जन्म में स्वर्ग में तो आएंगे ही। सतयुग में नहीं आएंगे, त्रेता में आएंगे, लेकिन स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। इसका असली अर्थ क्या हुआ? इस जन्म में इन आंखों से स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। स्वर्ग में तो बहुत मौज है,
हीरे जवाहरातों के महल हैं, ये हीरे जवाहरातों के महल। बाबा तो बेहद की भाषा बोलते हैं। हीरा मना ज्ञान की चमक मारने वाली आत्माएं, जवाहरात अनेक प्रकार के होते हैं। हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, मूंगा, 9 रत्न है। उन्होंने तो जड़ रत्न समझ लिए, है चैतन्य रत्नों की बात। महल किला को कहा जाता है। बाबा जिस दुनिया की रचना रच रहे हैं वो तो संगठन का किला होगा। तो ऐसे हीरे जवाहरात जैसी आत्माओं के संगठन का किला बाप तैयार कर रहे हैं, जिस किले के लिए बोला है कि पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी विकारी पांव रख न सके। तो ऐसे ऐसे महल हैं स्वर्ग में। वही राधे कृष्ण फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को भी इतना प्यार करना चाहिए। कितना? लक्ष्मी नारायण को भी कितना प्यार करना चाहिए? कितना? जितना राधा कृष्ण को करते हैं। अच्छा, कृष्ण को प्यार करते हैं, फिर राधे को क्यों गुम कर रही है? क्या कारण? कृष्ण को प्यार में आकर के झूला झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं झुलाते? क्यों? कृष्ण के साथ राधा को वर्षा नहीं मिलता है? यहाँ क्या करेंगे? यहाँ प्यार करेंगे तो वहाँ भी मिलेगा क्या? अच्छा, कृष्ण को प्यार करते हैं, फिर राधे को क्यों गुम कर दिया है? कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और अपनी हमजिन्स राधे, जिसको जगदम्बा कहते हो, उनको क्यों नहीं पूजते हो? पूजने की बात नहीं है। उनकी जन्मतिथि क्यों नहीं मनाते हो? जगदम्बा की पूजा तो होती है, ऐसे थोड़ी जगदम्बा की पूजा नहीं होती। पूजा तो होती है, लेकिन जन्माष्टमी जैसे कृष्ण की मनाते हैं वैसे राधा की जन्माष्टमी नहीं मनाते हैं। जन्म तो स्थूल बात हो गई, जन्म मनाना, लेकिन वास्तव में बेहद में जन्म का अर्थ क्या है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म। जैसे बच्चा पहले गुप्त होता है, गर्भ में होता है, फिर बाद में जब बाहर प्रत्यक्ष होता है दुनिया में, तो कहा जाता है जन्म हुआ। तो ऐसे ही आत्माएं अभी ज्ञान गर्भ में है, जब उनके पार्ट डिक्लेयर होने लगे दुनिया में तो कहेंगे जन्म हुआ। जैसे लक्ष्मी नारायण के लिए बोला मुरलियों में, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, तब लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो जिस समय ये वाणी बोली गई है उसमें 10 साल और ऐड कर दिए जाए तो सन 76 आ जाता है। माना सन 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में, कुछ ब्राह्मणों की बुद्धि में प्रत्यक्ष हो जानी चाहिए। इसलिए बोला सन 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। बाप माना शिव बाप, किसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं? बाप तो बच्चों को ही द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तो जो नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाली आत्माएं हैं इसी जन्म में, जो इन्हीं आंखों से स्वर्ग के सुख देखती हैं, जैसा अभी बोला, तो वो पहला नंबर पेयर है लक्ष्मी नारायण, नर से नारायण बनने वाले। उनके लिए बोला
कि लक्ष्मी नारायण को इतने भव्य मंदिर बनाते हैं और जगदम्बा का छोटा सा मंदिर बनाते हैं, छोटी सी मूर्ति बनाते हैं। ऐसा क्यों? कोई तो कारण होगा। जगदम्बा तो राधा का ही दूसरा नाम है, संगम युग का। सरस्वती जगदम्बा कहते हैं। तो कम सर्विस की है तो छोटा मंदिर बनाते, बड़ी सर्विस की है तो बड़ा मंदिर बनाते हैं। तो बोला कृष्ण को झूला झुलाते हो, राधे को क्यों नहीं झुलाते? यहाँ झूला कौन सा है? झूले में क्या होता है? झूले में पैर बढ़ाते हैं तो अभी अभी ऊपर जाएगा एकदम, और अभी अभी नीचे आएगा। कभी दाईं ओर ऊपर जाएगा, कभी बाईं ओर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ज्ञान में चलने वालों की बुद्धि को जब लोरे दिए जाते हैं ज्ञान के, तो बोला हुआ है हमें उन राहों पर चलना है जहाँ चढ़ना और उतरना है, जहाँ गिरना और संभलना है। चढ़ाई भी होती है, उतराई भी होती है, गिरना भी होता है, संभलना भी होता है। ज्ञान भल कोई कितना भी अच्छा उठाए, ज्ञान देने वाला भी ऊंचे से ऊंचा है, फिर भी ये उतार चढ़ाव क्यों होता है? वो तो नहीं होना चाहिए। वो इसलिए होता है कि 63 जन्मों में हमारी आत्मा कभी अच्छे कर्म करती है, कभी बुरे कर्म करती है। जब अच्छे कर्म करती है, वो शूटिंग पीरियड में रील उभरती है तो अच्छी अवस्था बन जाती है। ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रमण करते हैं, और जब अवस्था अच्छी नहीं होती है तो जरूर ऐसी रील खुल गई है जिसमें हमने बुरे कर्म किए। तो ये हमारा झूला हुआ ज्ञान का। जरूर कृष्ण की सोल ने ज्ञान का झूला आत्माओं को जागती झुलाया है। राधा अर्थात जगदम्बा की सोल ने नहीं झुलाया है। इसलिए लक्ष्मी के 4 हाथ दिखाते हैं, महालक्ष्मी जिसे कहा जाता है। लेफ्ट हैंड में ज्ञान का कलश दिया जाता है और राइट हैंड से ज्ञान को बांटा जाता है। तो बांटने वाले हाथ का ज्यादा भाग्य बनेगा या सिर्फ जो बहन करने वाला हाथ है उसका ज्यादा भाग्य बनेगा? बांटने वाले का ज्यादा भाग्य बन जाता है। इसलिए लक्ष्मी नारायण के भव्य मंदिर बनाते हैं बड़े बड़े, और जगदम्बा का छोटा मंदिर बनाते हैं। तो कृष्ण को झूला झुलाते हो, ये भी तुम्हारी भूल है क्या? है? हम बाबा कहते हैं ये भी तुम्हारी भूल है जो कृष्ण को तुम झूला झुलाते हो। माताएं कृष्ण को बहुत प्यार करती है, और राधे को उतना नहीं करती है। और फिर ब्रह्मा जो कृष्ण बनने वाला है उनकी भी इतनी पूजा नहीं है। ब्रह्मा की इतनी पूजा नहीं है। इतनी माना कितनी? जितनी कृष्ण की पूजा है। जगदम्बा की तो बहुत पूजा करते हैं। अब देखो ये ब्रह्मा की इतनी पूजा नहीं है। इतनी माना कितनी? जितनी कृष्ण की पूजा है। जगदम्बा की तो बहुत पूजा करते हैं। अब देखो ये वो मुरली जो है वो 2 बातें हो गई यहाँ पर। क्या नहीं? ऊपर कह दिया जिसको जगदम्बा कहते हो उनको क्यों नहीं पूजते?
तो क्या ये बात सही है कि जगदम्बा को पूजा नहीं होती है? पूजा तो होती है। फिर यहाँ क्यों कह दिया कि जगदम्बा को क्यों नहीं पूजते? माना जिस समय मुरली चल रही है उस समय जो सोल थी जगदम्बा के रूप में पुकारी जाती थी, कौन? ओम राधे, उनकी पूजा नहीं। वही आत्मा जब किसी दूसरी सोल में प्रवेश करती है, फिर संसार में जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है, तब उसकी पूजा होती है। इसलिए बोला वहाँ बोला है उनके लिए, और फिर यहाँ बोला है ब्रह्मा जो कृष्ण बनने वाला है उनकी इतनी पूजा नहीं है, जगदम्बा की तो बहुत पूजा करते हैं। तो यहाँ जगदम्बा किसके लिए इंट्रोड्यूस किया है? जिसमें प्रवेश हुआ उस स्वरूप की बात हुई। जगदम्बा की तो बहुत पूजा करते हैं, जो सरस्वती की बेटी है। क्या कहा? माना उस जगदम्बा को जगदम्बा के रूप में कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करने वाली कौन हुई? सरस्वती। सरस्वती माना ओम राधे की सोल। जरूर ओम राधे की सोल ने शरीर छोड़ने के बाद भी जो सूक्ष्म शरीर धारण किया, उससे कोई ऐसी कन्या की सेवा की है जिससे वो जगदम्बा का रूप धारण करती है प्रेरित होकर। आदिदेव ब्रह्मा का सिर्फ अजमेर में मंदिर है, और कहीं यादगार मंदिर नहीं है। कहाँ मंदिर है? अजमेर। जरूर अजमेर में ही उन्होंने सेवा की होगी, और दूसरी जगह संसार में सेवा नहीं हो सकी। अजमेर नाम क्यों दिया? अज माना बकरा बकरी, मेढ़ माने मेढ़ा। भेड़ बकरियों का जो देश है वहाँ की सेवा की। माने ब्रह्मा ने कहाँ सेवा की? ऐसे स्थान पर सेवा की जहाँ भेड़ बकरियां रहती हैं। एक गड्ढे में जाएगी तो सारी उसके पीछे पीछे गड्ढे में चली जाएंगी। भेड़ बकरियों में मैं और अहंकार का भाव ज्यादा हो जाता है कि हमने ऐसा किया। तो ऐसे स्थान का नाम रखा है अजमेर। सिर्फ अजमेर में पूजा होती है ब्रह्मा की, और विष्णु और शंकर की पूजा चारों ओर होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि विश्व की सेवा चारों ओर उन्होंने की है तो उनकी पूजा होती है। उन्होंने सिर्फ माउंट आबू में रह करके भेड़ बकरियों की सेवा की है, इसलिए अजमेर में ब्रह्मा की पूजा गाई हुई है, मंदिर बना हुआ है। अब मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। अभी मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर क्या बनेगी? राज राजेश्वरी बनेगी। दूसरा पेज। कोई स्वर्ग की आदि देवी नहीं है। ज्ञान ज्ञानेश्वरी तो है, ज्ञान सुनना, ज्ञान सुनाना, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना, ये तो ब्राह्मणियों का धर्म है। तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी तो है, लेकिन ब्राह्मणों की पूजा नहीं होती है। देवी देवताओं की तो पूजा होती है। तो अभी वह कोई स्वर्ग की आदि देवी नहीं है, अभी नहीं है। अभी शब्द क्यों लगाया? न कोई 8 भुजाएं हैं कि संपन्न रूप में कोई 8 भुजाएं हो। हाँ, जब वह प्रवेश करती है तो प्रवेश करके जो सेवा संपन्न स्टेज पर पहुंचती है तो कोई ऐसी 8 भुजाएं निकलती हैं आत्मा रूपी, जो विशेष सहयोगी आत्माएं बनती है जगदम्बा की। तो उनका यादगार बनता है 8 भुजा। मंदिर में 8 भुजाएं दिखाई हुई है यादगार मंदिर में। बाप कहते हैं माया के राज्य में सब झूठ ही झूठ है। क्या? क्यों? 8 भुजाएं दिखाई है तो झूठ क्यों हुआ है? 8 भुजाएं जगदम्बा की दिखाई है तो झूठ है क्या? है? है? क्या समझाने के लिए? कि जगदम्बा की सहयोगी 8 भुजाएं बनी हैं, ये बात झूठ है क्या?
झूठ नहीं है, सहयोगी तो बनी है, लेकिन सच्चा सिर्फ एक ही है। एक सत्यनारायण की कथा गाई हुई है और बाकी किसी दूसरे की कथा सत्यनारायण के रूप में नहीं गाई है। इसलिए बोला कि जगदम्बा को 8 भुजाएं दिखाई हैं। बाप कहते हैं माया के राज्य में सारा झूठ ही झूठ है, एक बाप ही सत्य है जो सच सच बताते हैं, मनुष्य से देवता बनने के लिए बताते हैं। क्या बताते हैं कि जो एक सच्चा सचखंड स्थापन करने वाला है उसकी मत पर ही चलना चाहिए, उसे ही पहचानना चाहिए। औरों की मत पर अगर चले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक ही बाप सत्य है तो सच बताते हैं, मनुष्य देवता बनाने के लिए बताते हैं। उस जिस्मानी ब्राह्मणों द्वारा तो तुम कथाएं आदि सुनते सुनते इस हालत में पहुंच गए। अब मौत सामने खड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं जब झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था होती है तब कलयुग के अंत में कल्प के संगम युग पर मैं आता हूँ। कौन से झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था होती है? क्यों सन 36 में नहीं आया है? 36 में आया तो, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता तो आया ना आया बराबर हुआ। बाबा कहते हैं जब झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था होती है तब कलयुग के अंत में कल्प के संगम युग पर मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। नहीं आता हूँ तो शास्त्र में क्यों लिख दिया? यादगार गलत लिखी हुई है, झूठी लिखी हुई है। झूठी नहीं लिखी हुई है, लेकिन प्रत्यक्षता अंतिम जो है वो लास्ट में ही होती है। मैं कच्छ मच्छ अवतार वाराह अवतार नहीं लेता हूँ जैसे शास्त्रों में दिखाई दिए कि जानवरों के अवतार लिए। फिर दिखाई क्यों दिए? ऐसी शक्तिशाली आत्माएं हैं तो जिनके द्वारा कुछ न कुछ कल्याण तो हुआ है सृष्टि का, लेकिन वो जानवर के रूप में दिखाई दिए। जानवर जो है वो बुद्धि नहीं चला सकता उतनी जितनी बुद्धि मनुष्य चला सकते हैं। मनुष्य अवतार रामकृष्ण को दिखाया है, बाकी सब अवतार जानवरियत के दिखाई दिए हैं। तो मैं कोई ऐसे जानवरों में प्रवेश नहीं करता हूँ। मैं कण कण में नहीं रहता हूँ। कण कण जैसा पार्ट बजाने वाली सभी आत्माओं में प्रवेश होकर नहीं रहता हूँ। तुम आत्माएं भी कण कण में नहीं जाती हो तो मैं कैसे आऊंगा? तुम्हारा भी अपना मुकर्रर रथ होता है। मनुष्य आत्मा कोई हर एक आत्मा में नहीं प्रवेश कर सकती, उनका भी अपना मुकर्रर रथ होता है। तो जब तुम ही नहीं प्रवेश करती तो मैं कण कण में कैसे आऊंगा? जो आत्मा जितनी श्रेष्ठ होगी वो उतने श्रेष्ठ में ही प्रवेश करेगी, या किसी में भी XYZ में प्रवेश कर सकती है? वो तो नहीं प्रवेश कर सकती। तो जब तुम्हारा ये हाल है तो मेरा भी यही होगा। मैं ऊंचते ऊंच हूं तो जरूर किसी में प्रवेश करूंगा। ऊंचते ऊंच में प्रवेश करता हूं। मनुष्य के लिए कहते हैं कि वह जानवर भी बनते हैं। शास्त्रों में क्या लिख दिया है? मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। तो 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करता है। वास्तव में मनुष्य आत्माएं जो हैं वो 84 लाख योनियों जैसा पार्ट बजाती है। कोई कुत्ते जैसे कामी हो जाते हैं, कोई बिल्लों जैसे लड़ाई लड़ने झगड़ने वाले बन जाते हैं, कीड़े मकोड़ों जैसा भी पार्ट बजाते हैं। बाकी कोई जानवर या पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े बनने की बात नहीं है। वो तो अनेक प्रकार की योनियां तो हैं, लेकिन मनुष्य आत्मा अनेक प्रकार की योनियों में प्रवेश नहीं करती। उन्होंने तो आत्माओं को भी बता दिया है कि 84 लाख योनियों में जाती है, तो परमात्मा को भी कच्छ मच्छ अवतार में डाल दिया।
उन 84 लाख योनियों की कोई गिनती तो कर ही नहीं सकता। होती है लेकिन उनकी कोई गिनती कर नहीं सकता। बाप कहते हैं राइट बात, अब मैं तुमको समझाता हूँ। अभी जज करो 84 लाख जन्म सत्य है या झूठ है? इस झूठी दुनिया में सच कहाँ से आया? सच तो एक ही होता है। बाप ही आकर के सत्य और असत्य का निर्णय करते हैं। माया ने सबको असत्य बनाई दिए, बाप आकर सबको सत्य बनाते हैं। अब जज करो राइट कौन है? तुम्हारे इतने गुरु गुसाई राइट है या एक बाप राइट है? एक राइटियस बाबा ही राइटियस दुनिया की स्थापना करते हैं। वहाँ बेकायदे कोई काम होता नहीं है। वहाँ किसको विष मिलता ही नहीं है। क्यों? वहाँ विष क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहाँ पक्का हो जाता है राधा की कृष्ण में ही दृष्टि डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। एक के प्रति प्यार करने का मादा यहाँ बाप पक्का करके जाते हैं। जिन आत्माओं में एक के प्रति स्नेह पक्का करने का मादा नहीं होता, उनको कहते हैं जाओ ऊपर बैठ जाते हैं 2500 वर्ष तक। तुम व्यभिचारी प्रकृति की आत्माएं हो, मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। तुम जन्म जन्म उसी व्यभिचारी दुनिया में आकर के जन्म लेने योग्य हो, इसलिए तुम ऊपर बैठो। बाकी जो जितने आप व्यभिचारी बनते हैं परसेंटेज में, उतना आकर के अब व्यभिचारी दुनिया में सुख भोगते हैं। तो बोला बाप आकर सबको सत्य बताते हैं। वहाँ बेकायदे कोई काम होता ही नहीं, वहाँ किसी को विष नहीं मिलता। विष माना नहीं, विकृति तो सतयुग के आदि से ही होती है। विकृति अगर न हो तो आत्माएं नीचे क्यों गिरती है? विकृति तो होती है लेकिन व्यभिचार नहीं होता। दृष्टि का सुख भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं देवता? मुख का प्यार होता है या नहीं होता है? त्रेता में बाहु का प्यार, भुजाओं का प्यार होता है या नहीं होता है? बाहु पास में बंधते हैं या नहीं बंधते हैं? बंधते हैं। तो स्नेह तो होता है लेकिन उच्च कोटि का स्नेह होता है। जानवरों में जैसे व्यभिचार पनपता है, जानवरों में न कोई किसी की बहन होती है, न कोई किसी की माँ होती है। क्यों होती है? नहीं होती। तो ऐसा व्यभिचार वहां नहीं होता है। अब व्यभिचारी दुनिया है इसलिए वहां सुख होता है। उसे कहेंगे राइटियस दुनिया। जहां व्यभिचार पनपता है उसे कहेंगे अनराइटियस दुनिया। वहां बेकायदे कोई काम नहीं होता। तुम जानते हो हम भारतवासी बरोबर देवी देवता थे, अब पतित बन गए हैं। तो पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। इसको पुकारते हैं, एवर प्योर को पुकारते हैं। साथ में पतित नहीं आता उसके। इसलिए पतित शब्द पहले लगा हुआ है और पावन शब्द बाद में लगा हुआ है, क्योंकि वो पहले पतित है और बाद में पावन बनता है। एवर प्योर आता तो है पहले, लेकिन वो जब तक पतित में प्रवेश न करे और पतित पावन न बन जाए तब तक दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए बोला हे पतित पावन आओ, पुकारते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित हैं, तब तो लक्ष्मी नारायण आदि को पूजते हैं। भारत में ही पवित्र राजाएं थे, अभी अपवित्र हैं, पवित्र को पूजते हैं। क्या पूजा किसकी की जाती है? जो सड़कों पर चौराहों पर मूर्तियां रखी हुई हैं, शिवाजी की मूर्ति, लाजपत राय की मूर्ति, नेहरू जी की मूर्ति,
गांधी जी की मूर्ति, उनकी पूजा क्यों नहीं करते? क्यों पूजा क्यों नहीं करते? क्योंकि वो भी पतित रहे, पावन तो बने नहीं, इसलिए उनकी सिर्फ मूर्तियां तो हैं लेकिन उनकी पूजा नहीं होती। लेकिन देवताओं की तो मंदिरों में स्थापना करके पूजा होती। अच्छा, शंकर जी की पूजा तो मंदिर नहीं बनता, कहीं कहीं ऐसे ही रिपटा में रख देते हैं। शिवलिंग को तो कहीं भी बना देते हैं, मिट्टी इकट्ठी की, रेत इकट्ठा किया, शिवलिंग बनाया, पूजा की। उसकी पूजा क्यों होती? फिर बिना मंदिर के ही पूजा हो जाती ना। वो तो विश्व में जहाँ कहीं भी जो भी पाठ बजाया है वो सब पवित्र है, वो अपवित्र कभी होता ही नहीं। इसलिए बोला पवित्र को पूजते हैं। अब बाबा आकर के तुमको महाराजा महारानी बनाते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए। बाकी 8 भुजा वाला तो कोई है नहीं। लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजाएं हैं क्या? दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य हुआ है प्रैक्टिकल में जिसको अनेक भुजाएं हैं? चित्रों में फिर नारायण को सांवरा और लक्ष्मी को गोरा दिखाई देते हैं। क्यों मेहता जी, नारायण को सांवरा क्यों दिखाई देते हैं? ये कौन से चरित्र की यादगार है? तो लक्ष्मी ने काबू नहीं किया क्या? नारायण ने ही काबू किया, लक्ष्मी ने काबू नहीं किया। लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं, नारायण को सांवरा दिखाई दिया। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का पाठ बजाते हैं। माने लक्ष्मी की आत्मा पहले पति तो बाद में पावन नहीं बनती है, दोनों पाठ नहीं बजाती। हाँ, फिर हाँ, पुरुष के कंपैरिजन में अभी बताया ना, स्त्री जो है वो कम अहंकारी होती है, ज्यादा अहंकार पुरुष में होता है। तो ज्यादा देह अहंकार होगा तो ज्यादा विकार भी होंगे। तो विकृतियां जो है वो पहले ज्यादा से ज्यादा पुरुष में पनपती हैं, चाहे वो नारायण जी की चाल क्यों ना क्यों न हो। तो जिस तन में परमात्मा बाप प्रवेश करते हैं वो भले मुकर्रर रथ है, फिर भी लक्ष्मी के मुकाबले जास्ती विकारी होता है पहले। इसलिए बोला नारायण को सांवरा और लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। कौन दिखाते हैं? भगत लोग दिखाते हैं या ज्ञानी लोग दिखाते हैं? नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे भगत हैं जिनकी बुद्धि में बात नहीं बैठती है, तो वो ऐसे समझते हैं कि वो भी काला है। कौन? शिव बाप जिसमें मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो भी काला है। जैसे हम काले हैं वैसे वो भी काला है। तो जगन्नाथ के मंदिर में, श्रीनाथ के मंदिर में सब जगह चेहरा कैसा दिखाई दिया है? काला चेहरा दिखाई दिया है। चित्रों में नारायण को सांवरा, लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। अब एक पवित्र और एक अपवित्र हो, ये कैसे हो सकता है? पतित बनेंगे तो दोनों बनेंगे, पावन बनेंगे तो दोनों बनेंगे। तो चित्र ये सब झूठे हुए ना। अभी बाप समझाते हैं राधा कृष्ण दोनों गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठ दोनों सांवरे हो गए। एक गोरा एक सांवरा तो हो नहीं सकता। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, क्या कहा? कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, राधे को श्याम सुंदरी क्यों नहीं कहते हैं? क्यों नहीं कहते हैं? कारण चाहिए है? हाँ, तो कारण चाहिए ना। क्यों कहते हैं? जरूर पुरुषार्थ जब करते हैं, स्त्री पुरुष दोनों ही पुरुषार्थ करते हैं, तो स्त्री पहले ना, पहले पुरुषार्थ को अच्छा पकड़ लेती है। आज की भी दुनिया में देखा जाए तो कन्याएं अच्छा पुरुषार्थ करती हैं। जो पंडुए हैं, कुमार है, वो नहीं, पढ़ाई भी अच्छी नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी में भी अच्छा काम नहीं करेंगे। तो ऐसे ही बताया कि राधे को श्याम सुंदर क्यों नहीं कहते, कृष्ण को क्यों श्याम सुंदर कहते हैं? कारण क्या हुआ? कृष्ण का पुरुष चोला पुरुषार्थ करते समय और राधे का स्त्री चोला होता है।
तो जोड़ा तो एक जैसा होना चाहिए, दोनों पावन होना चाहिए, या तो दोनों पति तो होना चाहिए। एक को गोरा और एक को सांवरा क्यों दिखाई दिया? या कृष्ण को श्याम सुंदर दोनों नाम दे दिए, राधे को श्याम सुंदरी नहीं कहते हैं। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, फिर तुम काम चिता पर क्यों बैठते हो? क्या कहा? जब ज्ञान चिता पर बैठ गए एक बार, तो फिर काम चिता पर क्यों बैठते हो? बच्चों को भी यह पुरुषार्थ कराना है। क्या पुरुषार्थ? ज्ञान चिता पर बैठने का। हम ज्ञान चिता पर बैठे हैं, तुम फिर काम चिता पर बैठने की चेष्टा क्यों करते हो? अगर पुरुष ज्ञान उठाता, स्त्री नहीं उठाती है, तो भी झगड़ा पड़ जाता है। यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ते हैं। ये ज्ञान कितना लंबा चौड़ा है। जब से बाबा आया है तो रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ है। जब तक तुम ब्राह्मण न बनो तब तक देवता बन नहीं सकते। शूद्र पतित से पावन देवता बनने के लिए बीच में ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा। ब्राह्मण बना ब्रह्मा आचार्य, जो ब्रह्मा की बात माने सो ब्राह्मण। ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते हैं। जो शूद्र है वो यज्ञ में विघ्न डालेंगे या संभाल करेंगे? जो खुद शूद्र हैं वो यज्ञ में अगर संसर्ग संपर्क में आते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों के, तो संसर्ग संपर्क में आने पर विघ्न डालेंगे या सेवा करेंगे? विघ्न डालेंगे, संभाल थोड़ी कर सकते हैं यज्ञ की। तो इसमें पवित्र बनना है। बाकी कोई तिल जौ आदि इकट्ठे नहीं रखने की बात है, जैसे और लोग करते हैं। आफत के समय यज्ञ रचते हैं, समझते हैं भगवान में भी ऐसा यज्ञ रचा था। बाप तो कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ है, जिसमें तुम आहुति डालते हो। काहे की? विकारों की। देह सहित जो सब कुछ है वो सब आहुति देनी है। सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाना है, पैसा आदि नहीं डालना है। क्या कहा है? मुरली भी छाप देते हैं, एक तरफ मुरली छाप देते हैं, पैसा आदि नहीं डालना है, दूसरी तरफ पैसा मांगते भी रहते हैं। इसमें सब कुछ स्वाहा करना है। इसके ऊपर एक कहानी भी है। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा। अब प्रजापिता तो एक है। किसने रचा? दक्ष नाम क्यों रखा? यज्ञ रचने में दक्ष था क्या? दक्ष माना एक्सपर्ट, प्रवीण। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, तो आहुति किसने लगाई दी अपनी? दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसमें अपनी पूरी आहुति किसने लगा दी? अरे उसकी बेटी जो थी दक्ष प्रजापति की, उसने अपनी आहुति लगाई दी। सती ने अपने शरीर को दिखाते हैं स्वाहा कर दिया, यज्ञ में कूद गई। तो शरीर स्वाहा नहीं कर दिया, वास्तव में जो देह अभिमान है वो सब स्वाहा कर दिया। अब प्रजापिता तो एक है, प्रजापिता ब्रह्मा, फिर दक्ष प्रजापिता कहाँ से आ गया? कहाँ से आया? तो जवाब होना चाहिए ना। है? अरे दक्ष होगा, ट्रेंड होगा तो सफल होगा या असफल होगा? तो सफल होगा। पूरा दक्ष नहीं होगा, पूरा ट्रेंड नहीं होगा तो असफल हो सकता है। तो कहाँ से आया? ब्राह्मण की दुनिया में से ही आया होगा ना। बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये रचते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ ब्रह्मा द्वारा रचते। तुम अब ब्राह्मण हो,
तुमको मिलता है दादे का वर्षा। तुम कहते ही हो हम शिव बाबा के पास आए हैं, क्या रहा ब्रह्म? ये शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है। कौन है? शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस कौन है? ब्रह्मा बाबा। चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा, क्या रहा ब्रह्म? बाबा का निवास इसमें है। ये सब ब्राह्मण पावन बनने के लिए ज्ञान योग सीख रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम पतित नहीं है। क्या कहा? ब्राह्मणों को कोई ऐसे कह सकता है कि हम पतित नहीं है? ऐसे कोई छाती ठोक करके नहीं कह सकता कि हम पतित नहीं हैं। हम पतित हैं, परंतु पतित पावन हमको पावन बनाए रहे हैं। क्या अंतर? क्या बता दो? हम पतित तो हैं, लेकिन तुमको नहीं बनाए रहे हैं। हमको पतित पावन बाप पतित से पावन बनाए रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र पावन है नहीं, तब तो गंगा स्नान करने जाते हैं। क्या कहा? चाहे जड़ गंगा हो चाहे चैतन्य गंगा हो, स्नान करने क्यों जाते हैं? चैतन्य गंगा में भी स्नान करने जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? कारण पावन नहीं है इसलिए जाते हैं। अभी तुम जानते हो कि एक सतगुरु बाबा ही हमें पावन बनाते हैं। क्या? ये ज्ञान गंगाएं जो है, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो, वो पावन नहीं बना सकती। उनकी श्रीमत है, बच्चे तुम मुझे एक के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ो। क्या? बुद्धि योग भी एक के साथ कब जोड़ेगा? नहीं। गीत तो बनाई दिया है, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन लगेगा वहाँ हमारा मन लगेगा। नियम क्या बताई दिया? गीत में नियम पूरा बताई दिया कि जहाँ हम अपना धन अर्पण करेंगे वहाँ हमारा मन जरूर भागेगा, जहाँ हम अपने तन की ताकत लगाएंगे वहाँ हमारा मन जरूर जाएगा। तो तुम मुझे एक के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ो, जज करो। क्या? क्या जज करो? ये जज करो कि हमारा बुद्धि योग दूसरों में जाता है या एक में जाता है। चाहे उन गुरुओं के पास जाओ चाहे मेरी मत पर चलो। है खरी बात फरक्कावादी कह दी। बहुत खरा बोल रहे हैं। चाहे उन गुरुओं के पास जाओ चाहे मेरी मत पर चलो। तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर सदगुरु है। क्या? तुम्हारा वो एक ही है जो बाप भी है, वो टीचर भी है, और सतगुरु भी वही है। सतगुरु। और बाकी सब गुरु कैसे हो गए? एक सतगुरु है तो बाकी सब ऑटोमेटिक क्या हो गए? बाकी तो ऑटोमेटिक झूठे हो गए ना। तो बोला बेहद का बाप सभी मनुष्य मात्र को कहते हैं, सिर्फ एक को नहीं कहते, दो को नहीं कहते, मनुष्य मात्र को कहते हैं आत्माभिमानी बनो। देवताएं आत्माभिमानी होते हैं, यहाँ तो ये ज्ञान किसी में है ही नहीं। सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, ब्रह्म तत्व में लीन हो जाते हैं। क्या? जो हमारी आत्मा है सो परमात्मा बन जाती है, शिवो हम बन करके बैठ जाते हैं।